हेलो एवरीवन। आज एक नई स्टोरी ट्रांसलेट करेंगे। ये स्टोरी है एक भूखे शेर की। इस स्टोरी में हम नए नए वर्ड सीखेंगे और सेंटेंस का फॉर्मेट सीखेंगे, कैसे सेंटेंस को बनाते हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस है, एक शेर बहुत भूखा था। तो एक सिंपल सेंटेंस है, एक शेर आ लॉइन, आ लॉइन। अब था और थी के लिए यूज करते हैं हम वॉज या वर। सिंगुलर के साथ यूज करते हैं वॉज और प्लूरल के साथ यूज करते हैं वर। तो अ लॉइन जो है वो सिंगुलर नाउन है, तो यहां यूज करेंगे वॉज। अ लॉइन वॉज था बहुत भूखा, वेरी हंग्री। अगला सेंटेंस देखिए, भोजन की तलाश में वह एक जंगल में गया। तो यहां सब्जेक्ट देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टेंस कौन सा है। तो ये देखिए, टेंस कौन सा है, गया। ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो सबसे पहले देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है भोजन की तलाश में वह, यानी शेर के बारे में बात हो रही है यहां। तो शेर के लिए यूज करेंगे ही जाने की होती है गो, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे वेंट, गया। कहां गया, एक जंगल में। टू आ फॉरेस्ट, टू आ फॉरेस्ट, भोजन की तलाश में। तो मैं के लिए यूज करते हैं वर्ड इन। तलाश की होती है सर्च, की होती है ऑफ, और भोजन की होती है फूड, इन सर्च ऑफ फूड। तो ये हो गया ही वेंट टू अ फॉरेस्ट, वो एक जंगल में गया। क्यों गया, भोजन की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड। अगला सेंटेंस देखिए, वहां उसने एक बकरी को देखा। सब्जेक्ट क्या है, उसने, और मेन वर्ब क्या है, देखा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और एफर्मेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, उसने, ही, देखने की क्या होती है, सी, और यहां में यूज करना है सेकंड फॉर्म। तो यहां यूज करेंगे, इसकी सेकंड फॉर्म होती है सॉ। ही सॉ आ, एक बकरी, आ गॉट, एक बकरी को देखा। कहां पर, वहां, यानी जंगल में, देयर। आगे देखिए, बकरी एक ऊंचे टीले पर खड़ी थी। तो इसमें खड़ी थी, इसका मतलब ये है खड़ी हुई थी। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो बकरी की क्या होती है, द गॉट। यहां देखिए उसी बकरी के बारे में बात हो रही है, तो यहां ए लगाया था और यहां पर यूज करेंगे हम द गॉट वॉज थी। ठीक है, सिंगुलर है तो वॉज यूज करेंगे, वॉज थी। कहां पर, खड़ी हुई थी, तो खड़ी होने की लगाएंगे। स्टैंड होती है, तो ये टेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यहां हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। स्टैंडिंग, खड़ी हुई थी कहां पर, एक ऊंचे टीले पर, तो पर की लगाएंगे ऑन आ। ऊंचे की होती है हाई, माउंड, टीले को बोलते हैं माउंड। एक ऊंचे टीले पर खड़ी हुई थी, यानी खड़ी थी, तो सेंस का खड़ी हुई थी। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे देखिए, अगला सेंटेंस है, बकरी को देखकर शेर ने कहा, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही है। तो देखिए, बकरी को देखकर, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की वर्ब है, देखकर। तो देखकर के लिए यूज करते हैं सीइंग, सीइंग। अब देखकर, किसे देखकर, बकरी को, इसका ऑब्जेक्ट है, इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये, बकरी को देखकर। सीइंग द गॉड, द गॉड, बकरी को देखकर शेर ने कहा, द लॉयन सेड, द लॉयन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लगा दो, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही है। इसका मतलब ये है, ये वो पूछ रहा है शेर
क्या तुम भूखी नहीं हो, ठीक है, सेंस देगी उसका क्या है, क्या तुम भूखी नहीं हो, तो इसको बना सकते हैं हम, क्या तुम भूखी नहीं हो, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा आर यू नॉट हंग्री, क्या तुम भूखी नहीं हो, ठीक है। आगे देखिए, बकरी ने उत्तर दिया हाँ मैं बहुत भूखी हूं। बकरी को क्या कहते हैं, गॉट, द गॉट, उत्तर देने की, रेप्लाइड, हाँ, तो हाँ के लिए क्या वर्ड यूज होगा, यस, मैं बहुत भूखी हूं, मैं की आई, ये सिंपल सेंटेंस है, तो हूं के लिए यानी सिंपल सेंटेंस में वर्ब की 3 फॉर्म यूज होती है, इज, एम, आर, तो यहां आई के साथ यूज होगी एम, आई एम बहुत की वेरी हंग्री, आई एम वेरी हंग्री, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। आगे देखिए, इस पर शेर ने कहा ठीक है यहां आ जाओ, इस पर, एट दिस, यानी इस बात पर, उसने जब जवाब दिया कि हाँ मैं बहुत भूखी हूं, तो उन्होंने कहा इस पर, उस शेर ने कहा, द लॉयन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है के लिए वो यूज करते हैं वर्ड वेल, यहां आ जाओ, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में, जिन सेंटेंसेस के अंत में ओ वर्ड आता है, ओ या ना, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो यहां लिखेंगे यहां आ जाओ, कम हेयर, कम हेयर, ठीक है। यहां पर बहुत अच्छी घास है, तो यहां पर ये देखो जगह शो हुई है, यहां पर जगह दिखाई गई है, और ये एक कॉमन नाउन है, ठीक है। तो ये देयर से सेंटेंस बनेगा जब शुरू में जगह आती है, देयर, सेंटेंस को उल्टा बना दें, है के लिए यूज करेंगे इज, क्या है, घास है बहुत अच्छी, वेरी गुड ग्रास, यहां पर हेयर, फुल स्टॉप, और यहां इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। देयर इज वेरी गुड ग्रास हेयर, यहां पर बहुत अच्छी घास है। एक एक वर्ड को देखते चलिए और सेंटेंस का फॉर्मेट समझते चलिए कि किस तरीके से सेंटेंस बनाया जा रहा है। आगे देखिए, बकरी ने उत्तर दिया, बकरी ने उत्तर दिया, द गॉट replied, द गॉड replied, कॉमा, आपका धन्यवाद, तो धन्यवाद, थैंक यू, आपका धन्यवाद, थैंक यू, मैं नीचे नहीं आना चाहती, मैं की होती आई, तो देखिए पहले देखिए टेंस कौन सा है, ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डू और डज, और आई के साथ यूज होता है डू, तो आई डू नॉट, ठीक है, चाहने की होती है वांट, आई डू नॉट वांट, आने की होती कम, लेकिन ये इन्फिनिटिव वर्ब है जिसमें ना लग जाता है, वो होती है इन्फिनिटिव वर्ब, आई डू नॉट वांट टू कम, नीचे की होती है डाउन, आई डू नॉट वांट टू कम डाउन, मैं नीचे नहीं आना चाहती हूं, मुझे आपसे डर लगता है, तो मुझे की होगी, देखिए ये कौन सा टेंस है, ये वैसे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस की तरह बन जाता है, ठीक है, मतलब इसका ये मैं आपसे डरती हूं, ये सेंस है, तो मुझे की होगी यहां पर आई, है के लिए यहां पर लगाएंगे आई के साथ एम, आई एम, डरने की होती है, डर की होती है एफ्रेड, आई एम एफ्रेड, और इसके साथ एक प्रीपोजिशन यूज होता है से के लिए ऑफ, और आपकी होगी यू, आई एम एफ्रेड ऑफ यू। तो देखिए ये स्टोरी थी आपकी, इसमें हमने नए नए वर्ड सीखे और सेंटेंस का फॉर्मेट सीखा, किस तरह सेंटेंस स्टोरी को हम ट्रांसलेट करते हैं, और ऐसे ही आप ट्रांसलेट करते रहेंगे तो आपको स्पोकन इंग्लिश भी आएगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और सेंटेंस का फॉर्मेट दीजिए।